पुलिस विभाग में अगर हम बात करें कि सबसे कम शैक्षिक योग्यता पर एक अच्छे पद की बात करें तो वो है पुलिस कांस्टेबल का। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक पुलिस कांस्टेबल कैसे बनते हैं। खासकर ये वीडियो में हम टारगेट किए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में अगर आप एक पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्या योग्यता मांगी जाती है। योग्यता में जैसे इसके लिए हाइट कितनी मांगी जाती है, यानी कि लंबाई क्या होनी चाहिए, चेस्ट सीना कितना मांगा जाता है, दौड़ कितनी मांगी जाती है, साथ ही उम्र कितना होना चाहिए। काफ़ी लोगों का उम्र के लेकर जो है कन्फ्यूजन रहता है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी उम्र मांगी जाती है, तो ये भी कन्फ्यूजन आपका इस वीडियो में दूर हो जाएगा। साथ ही हम बात करेंगे सिलेबस का कि इसका सिलेबस क्या होता है, कौन कौन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन यानी कि पूछे जाते हैं, पूर्णांक कितने अंक का होता है, माइनस मार्किंग कितने अंक की होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। साथ ही जो है इसका जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनने का जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, किस किस स्टेप से आपको गुजरना होता है पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए, उस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को हम बताएंगे। साथ ही अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है अगर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, तो इसमें आपको सैलरी कितनी दी जाती है, इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता जो इसके लिए होती है 12th पास। अगर आप जो है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है अगर आप जो है 12th पास हैं, यानी कि 12वीं इंटरमीडिएट पास हैं किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आर्ट स्ट्रीम से हो, चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे कॉमर्स से हो, तब आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। केवल 12वीं पास मांगा जाता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं एज की। एज कितनी होनी चाहिए, तो एज वैसे जो है इसके लिए 18 से 23 वर्ष जो है एज मांगी जाती है, लेकिन यहाँ पे एज में छूट भी दी जाती है। जैसे अगर मान लीजिए आप बैकवर्ड कैटेगरी से हो, जिसे अदर बैकवर्ड कास्ट जिसे ओबीसी बोलते हैं, तो आपको 3 साल की छूट दे दी जाएगी। जैसे 18 से 23 है तो आपको फिर 26 वर्ष तक जो है मौका मिल जाएगा। उसके बाद में SC ST कैंडिडेट हैं, यानी कि अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति से हैं, तो आपको 5 साल की छूट दी जाती है। इसके लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा, तब आप जो है यहाँ पे 5 साल की छूट पा जाएंगे। जैसे 18 से 23 है तो आपको 18 से 28 साल तक का मौका मिल जाएगा। तो ये जो है छूट है और एज है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसकी हाइट को लेकर कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए कितनी हाइट मांगी जाती है। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट होती है 168 सेंटीमीटर, ठीक। ये हाइट जो है जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और SC कैटेगरी के लिए होती है। बाकी अगर आप ST कैटेगरी से हैं, जिसे अनुसूचित जनजाति बोलते हैं, उनके लिए हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होती है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट होती है 152 सेंटीमीटर होती है, जनरल, ओबीसी, WS के लिए या फिर SC के लिए। और जो अगर आप महिला ST हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, तो उनके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होती है। और चेस्ट की बात करें तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, ओबीसी से हैं, जनरल से हैं, SC से हैं, तो 79 से 84 यानी कि 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर आपकी यानी कि चेस्ट होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपका 77 से जो है 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट नहीं मांगा जाता है, उन्हें चेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं रनिंग की कि दौड़ कितनी मांगी जाती है। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो दौड़ होती है 4.8 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर में 200 मीटर कम रहता है। तो 4.8 किलोमीटर की जो रनिंग है आपको 25 मिनट में पूरी करनी होती है, ठीक। 25 मिनट के अंदर अंदर में आपको इस रनिंग को जो है पूरा करना होता है। ये हो गया मेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं यानी कि महिला हैं तो 2.4 किलोमीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर में 100 मीटर कम आपको 14 मिनट में ये दौड़ जो है पूरी करनी होती है। तो ये जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए दौड़ है। अब हम बात करते हैं आगे इसके सिलेबस के बारे में, ठीक, कि इसका क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि कितने अंक का जो है टोटल होता है। तो ये जो है 300 अंक का आपका पेपर होता है, ठीक। 300 नंबर के आपके पेपर होते हैं और इसमें जो है 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। जिसमें से कि हिंदी से आपका जो है 37 क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग से आपका जो है 37 क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ से आपका 38 क्वेश्चन पूछा जाता है और GK से आपका 38 क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है
2 नंबर के होते हैं। इस प्रकार से टोटल जो है 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 300 अंक का होता है। इसमें से जो ये क्वेश्चन की संख्या दी गई है, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर भी हो जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना दिया गया है एग्जैक्ट उतना ही रहता है। 1-2 क्वेश्चन किसी में ज़्यादा किसी में कम आ जाते हैं। ठीक, टोटल आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, 300 अंक के जो है ये क्वेश्चन होते हैं। अब अगर हम बात करें माइनस मार्किंग की, तो इसमें माइनस मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स की, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो आपका एक क्वेश्चन का मार्क जो है कट जाएगा। तो 0.25 मार्क की, यानी कि 1/4 मार्क की जो है एक माइनस मार्किंग होती है। अब हम बात करते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, यानी कि किन किन चरणों से होकर आपको जो है गुजरना होता है, जिसके बाद में आप एक पुलिस कांस्टेबल बन पाते हैं। सबसे पहले इसमें जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा कराई जाती है, जिसे रिटन एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा को क्वालिफाई करना होगा। जब आप लिखित परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, जिसके बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट को, जो भी आपके शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं, आधार कार्ड हैं या फिर जो भी डॉक्यूमेंट उसमें लगते हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी, उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद में आपका जो है फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में जैसे कि आपकी रनिंग होती है, आपका चेस्ट होता है, यानी कि नापा जाता है, आपकी हाइट नापी जाती है, और जो भी लंबी कूद ऊंची कूद जो भी होती है, उन सभी चीज़ों को आपसे कराया जाता है फिजिकल टेस्ट में। ठीक, उसके बाद में अगर आप फिजिकल टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लेते हैं, जिसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। मेडिकल टेस्ट में आपके शरीर की पूरी जांच की जाती है कि आप किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, तो उसकी पूरी बाकायदे से जो है जांच की जाती है। अगर इन सभी स्टेप्स को आप जो है पार कर लेते हैं, जिसके बाद में आपको जो है ज्वाइनिंग दी जाती है। तो इस प्रकार से आप जो है एक यूपी पुलिस कांस्टेबल बनते हैं। आपको इन चरणों से होकर गुजरना होता है। सबसे पहले लिखित परीक्षा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फिजिकल टेस्ट हो गया, उसके बाद में मेडिकल टेस्ट, जिसके बाद में ज्वाइनिंग होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अगर आप एक पुलिस कांस्टेबल बन जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसमें आपको सैलरी कितनी दी जाती है। यूपी पुलिस में एज ए कांस्टेबल आपका सिलेक्शन होता है तो शुरू में आपको जो आपको सैलरी दी जाती है 21 से 25 हज़ार के बीच में होती है। इसके साथ ही आपको अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं, तो जोड़ के काफ़ी और भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक, लेकिन जो बेसिक सैलरी लगभग होती है 21 से 25 हज़ार के समथिंग होती है। और इसके साथ ही जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाता है, आपका प्रमोशन होता जाता है, आपका टाइमिंग बढ़ता जाता है, आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाती है। तो ये जो है पूरा प्रोसेस है जो है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में एक कांस्टेबल बनने का। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए